नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। सरकार सुशासन और गरीब कल्याण के दावे करती है। पिछले 18 सालों की शिवराज सरकार में कितना हुआ गरीब वंचित वर्ग का कल्याण, विकास पर्व कितना गर्व में आज हम बात कर रहे हैं उन निराश्रित बुजुर्गों और दिव्यांगों की जिनको सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रदेश सरकार की योजना का समाज कल्याण की योजना वंचित शोषित वर्ग के बुजुर्ग और विकलांगों के लिए चलाई जा रही है। सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज सवाल यही है कि क्या सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, क्या जो वृद्धावस्था पेंशन उनको मिल रही है उससे जीवन यापन हो पा रहा है। बीते दिनों सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाने का ऐलान किया था। सीएम शिवराज ने कहा था कि अब बुजुर्गों को 600 रुपए की जगह सरकार 1000 रुपए की पेंशन देगी। यदि बात दिव्यांग योजना की करें तो इस योजना के अंतर्गत सिर्फ 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश योजना 2023 के अंतर्गत लाभार्थी को हर महीने 600 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के शुरू हो जाने से दिव्यांग व्यक्ति को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। मध्य प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का उद्देश्य यही है कि जितने एमपी के दिव्यांग व्यक्ति हैं वे किसी पर या अपने परिवार पर आश्रित ना हो, क्योंकि एक समय बाद अपने ही परिजन ही दिव्यांग व्यक्ति को बोझ समझने लगते हैं। बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, कही बहुत अच्छी गई हैं, बताई बहुत अच्छी गई हैं, लेकिन जब धरातल से तस्वीरों को देखा और बात की और समझा तो समझ में आया कि जिसको लेकर, इन योजनाओं को लेकर, इन गरीब बुजुर्गों को और असहाय और दिव्यांगजनों को लेकर जो विकास पर्व मनाया जा रहा है वो क्या वाकई गौरवान्वित करने वाला है? बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चर्चा की उसके बाद पूरी तस्वीर साफ हो गई है। और अब इसका जवाब देने के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्टी की विचारधारा को रखते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी और ये एक बड़ा सवाल भी है आखिरकार कि जो कहा गया है, जो बताया गया है, उसका लाभ असल में क्यों नहीं मिला। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद मालू जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत पटेल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले रमाकांत पटेल जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि अभी दोनों मेहमान जो हैं वो अभी कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल भारतीय जनता पार्टी से ही था, लेकिन फिर भी जो बात कही गई, जो विकास पर्व मनाया जा रहा है, वो वाकई में कितना गौरवान्वित करने वाला? देखिए राखी जी, विकास पर्व मना रही है भारतीय जनता पार्टी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बतलाएं कि इतनी महंगाई कैसे हो गई। महंगाई का विकास किया है इन्होंने, बेरोजगारी का विकास किया है, बेरोजगारी बढ़ाई है इन्होंने। किसानों की आत्महत्याओं के मामले आप लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर प्रतिदिन हो रहे हैं, तो किसानों की आत्महत्याओं का विकास हुआ है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, घोटालेबाजों का विकास हुआ है, गुंडों अपराधियों का विकास हुआ है, और सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ है ना, मध्य प्रदेश के वित्तीय कोष में घाटे का विकास हुआ है, कर्जे का विकास हुआ है। आप देखिए कि 3,25,000 करोड़ से अधिक का मध्य प्रदेश सरकार ने कर्जा ले रखा है। अब ये बात करते हैं अगर कि हम बुजुर्गों को सुविधाएं देंगे, मैं याद दिला दूं, देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है 8 साल से। दिल्ली के अंदर हम विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन हर महीने 2,500 रुपया देते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी मिलती है? 600 रुपया। 20 साल से भाजपा की सरकार है, 600 रुपया पेंशन मिलती है। तो ये विकास करने का एक तरीका है भाजपा का। चुनाव आते हैं, खाली घोषणाएं करते हैं, वित्तीय कोष में घाटा बढ़ता जा रहा है, काम धरातल पे कुछ नहीं हुआ है। अगर हम 20 साल के पहले 10 साल के कार्यकाल को देखेंगे, कांग्रेस के कार्यकाल को, तब बिजली नहीं आती थी। आज भी जगह जगह पे लोग आंदोलन कर रहे हैं कि बिजली नहीं मिल रही है। तब किसानों को खाद नहीं मिलती थी, फसलों का दाम नहीं मिलता था। आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं कि उनको खाद नहीं मिल रही है, उनकी खाद ब्लैक कर ली जाती है। 250 रुपये की बोरी यूरिया की 450 में मिल रही है। तो इस तरह का विकास हुआ है। यहाँ पर अपराधियों का विकास हुआ है, भ्रष्टाचारियों का विकास हुआ है, उनके पेट, उनका जो है उनकी भूख, सब कुछ बढ़ गई। ठीक है, और इस वक्त मैं सीधे पहला सवाल मुझे लग रहा है गोविंद मालू जी अब आपसे, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है विकास पर्व और कितना गर्व
ये एक बड़ा कहते हैं ना कि सवाल है, और मुख्य जो आज चर्चा का एक विषय है वो यही है कि जो गरीब, असहाय, निराश्रित हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके लिए जो सरकार ने योजना चलाई है उसके लिए आपने इतना कुछ बताया है, उसके लिए विकास पर्व मना रहे हैं, लेकिन आज जो धरातल से हमने सुना और देखा और समझा है उनको उतना फायदा नहीं मिल रहा। वो परेशान है, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए, विकास पर्व का मतलब केवल एक विकास नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल विकास होता है। सामाजिक विकास होता है, भौतिक विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, और सारे पैरामीटर्स पर मध्य प्रदेश अग्रणी है। ये अभी नीति आयोग की रिपोर्ट में बताया है। बाकी जगह पर क्या हालत है मैं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में और बाकी जगह पर किस तरह से कई सारी योजनाओं को पड़ीता लग गया है और लोगों तक नहीं पहुंच रही है। नहीं गोविंद मालू जी, मैंने आज जहां जहां चर्चा की है, मैं पूरी बात नहीं करूंगी, लेकिन उज्जैन, मेरी बात सुनिएगा, मैं उज्जैन की बात कर लूं, मैं मध्य प्रदेश की बात कर लूं, आज कम से कम मैंने 2 घंटे चर्चा की है। जो हमारे वहां के सहयोगी हैं, जो वहां के लोग हैं, वाकई में बहुत परेशान है। इसीलिए मैंने ये सवाल लिया। यदि हम ये कहते हैं कि जो कांग्रेस शासित प्रदेश है या राज्य है, स्टेट्स हैं, वहां पे पलीता लगा, ऐसी बातें नहीं हो, क्या उज्जैन बाहर आता है, क्या झाबुआ बाहर आता है, क्या सबलगढ़ बाहर आता है? ये लाभ जब मिलता है सरकार की योजनाओं का, देखिए ये थोड़ी कॉमन सेंस की बात है। लाडली बहना योजना सरकार ने लॉन्च की, उसके लिए एक निश्चित प्रारूप है, उसका आवेदन होता है। सरकार हर किसी के पास उसका आवेदन कराना पड़ता है। भाई, लाभ लेने के लिए योजना है, लाभ लेने वाला चाहिए। यदि 6,000 रुपये सरकार किसान को किसान सम्मान निधि में बढ़ा के दे रही है तो उनके डाटा की जरूर उनको आवेदन करना पड़ेगा कि हम इसके लिए पात्र हैं। तो जो लोग पात्र हैं, चाहे दिव्यांग हो, उसको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वृद्धावस्था का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जब तक आवेदन ही नहीं होगा तो फिर उनको लाभ कैसे मिलेगा? हाँ, जिनका आवेदन हुआ है उनको सबको लाभ दिया जा रहा है, और यदि कहीं कोई किसी टेक्निकल कारण से किसी को नहीं मिल रहा है तो वो जाके शिकायत कर सकता है और उस पर सुनवाई होती है। हमारे तो जिले, मैं इंदौर की बात करूँ, जिले के कलेक्टर एक दिव्यांग आया तो वो नीचे ऊपर नहीं आ सकता, तो नीचे आ गए, उनकी समस्या का निदान किया उन्होंने। ये जो लोग फैला रहे हैं बात, ये बिल्कुल गलत है। सरकार की छवि खराब करने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, जानबूझ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आनंद तारण जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आनंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बात कही जा रही है, ये मानने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार ही नहीं है। वो कह रही है कुछ जगह पर हो सकता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन हम सब कुछ दे रहे हैं, हम बुजुर्गों को सब दे रहे हैं, हम दिव्यांगों को बहुत कुछ दे रहे हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि जो योजनाएं हैं वो उतनी सक्सेस नहीं होती दिखती हैं। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपकी सारी योजनाएं फेल होंगी, लेकिन निश्चित तौर पर जो हम जिस वर्ग के लिए अभी बैठकर बात कर रहे हैं उनकी तकलीफ जो है, क्योंकि उनका तो कोई भी नहीं कर सकता, उनको तो सरकार ही करके दे रही है, उनकी भी सुध नहीं ली जा रही है। देखिए राठी जी, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल गुमराह करने की बात करती है, केवल और केवल मुद्दों से भटकाने की बात करती है। भाई, आज जो चीजें सामने हैं, अरे आज किस तरह से दिव्यांग परेशान है, आज किस तरह से जो सीनियर सिटीजन है परेशान है, कितने सालों से बंद कर रखी उनकी पेंशन, लेकिन केवल और केवल मीडिया में बने रहने के लिए, केवल और केवल बड़े बड़े विज्ञापन छापने के लिए, करोड़ों अरबों रुपए केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए, इसके अलावा मामा ने कुछ नहीं किया। अब तो मामा की सूरत से लोग घबराने लगे। आप देखिए, आज ही की बात है, आज मामा कहीं गए, वहां पर कमलनाथ जी जिंदाबाद, जय जय कमलनाथ के नारे लग रहे थे इनकी सभा में, सभा भाजपा की, और भाजपा के कार्यकर्ता जय जय कमलनाथ के नारे लगा रहे थे। अब आप समझ लीजिए कि क्या हालात है, क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। अब तो मामा का अब मालू जी की तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर नहीं सकते। मालू जी लक्ष्मण रेखा के बाद उनका कदम चल नहीं सकता। तो निश्चित रूप से आज जो स्थिति बन रही है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल चला चली की बेला है। मैं आपके चैनल पर पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 60 सीटें मिलेंगी, उसमें आप 10% प्लस कर लें या 10% माइनस कर लें। अब बातों का खजाना खत्म हो गया। अब केवल और केवल जनता को इन्होंने धोखा दिया था, जो जनता को इन्होंने धोखा देकर और जनता के पीठ पे छुरा भोंका है। कांग्रेस जनों को तो छुरा भोंका ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीच पे छुरा का मौका है, क्योंकि जो ईमानदार कार्यकर्ता है आज वो पिस रहे हैं, वो आज परेशान है कि हमने जिस पार्टी को चला चिरौंजी मालू जी बैठे हैं, ये तक परेशान है आज, क्योंकि इनके ऊपर इनके सिर पे भी गद्दारों को बिठा दिया गया है।
तो किस तरह से जो जिन क्षेत्रों में गद्दारी हुई है उनके कार्यकर्ता धीरे धीरे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज बहुत विकट स्थिति हो रही है और डे बाय डे और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होगी। आज लोग बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश से उतारने के मूड में। अब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश से चला चली की बेला है। इन्होंने जो वायदे किए एक वायदा पूरा नहीं किया। 4 लाख करोड़ करके कर्जे से मध्य प्रदेश को लाद दिया है। आज हर वर्ग परेशान है। कौन सा वर्ग है? आज व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, विद्यार्थी परेशान है। किस तरह से उनके ऊपर वो पेपर ही लीक हो जाते हैं। तो आज ये केवल और केवल अपने लोग हैं, अपने कार्यकर्ता हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए इनका काम है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। विकास नाम की कोई बात नहीं है। ये सांप्रदायिकता से उबर नहीं पाए। हर जगह सांप्रदायिकता का डांडा मचा रहे हैं। आप देख लीजिए मणिपुर में क्या हालात कर दिए। अब हरियाणा में हालत खराब कर रहे हैं। आपने देखा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, विकास पर्व की बात कर रहे हैं, दिव्यांगजन, असहाय, गरीब, बुजुर्गों की योजनाओं से संबंधित बात कर रहे हैं। हम उसी पे रहेंगे, गाँव में जाकर डांडा मचाया। बिल्कुल हम उसी पे रहेंगे। मणिपुर, हरियाणा के लिए हम दूसरी चर्चा में बैठेंगे। बट ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। रमाकांत पटेल जी, एक बात और जो आज मेरी चर्चा में आई है, मैं गोविंद मालू जी आपसे भी ये बात पूछूंगी। जो वहां से चीजें निकल कर आई हैं वो ये भी थी कि जनप्रतिनिधि कई बार राशि देता है काम करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए काम करने की बात की गई है, लेकिन प्रशासन के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी विचारधारा के होते हैं। वहां पर क्लैश होती हैं चीजें। जब क्लैश होती हैं तो उसका खामियाजा जो भुगतती है वो जनता भुगतती है, वो आम व्यक्ति भुगतता है, वो होता है परेशान। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि यदि कोई दिव्यांग है, यदि उससे किसी योजना का लाभ लेना है, यदि उसने फॉर्मेलिटीज करी है, फिर उसे क्यों इतने चक्कर काटने पड़ रहे हैं? यदि सरकार ने योजना उनके लिए लाई है तो उन्हें इतने चक्कर क्यों कटवा रहे हैं? आप समझ लीजिए कैसे संभव हो पाएगा उसके लिए बार बार एक ही जगह के चक्कर काटना। कभी अधिकारी नहीं है, कभी कोई नहीं है, कभी कम डिटेल है, कभी पूरी डिटेल है। करिए तो उनके लिए। बिल्कुल आप राखी जी ठीक कह रही हैं कि जो दिव्यांग है उसको किसी योजना का लाभ मिल ही नहीं पा रहा है, वो चक्कर ही काट रहे हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो कभी विधायक जी के चक्कर काटते हैं, कभी मंत्री जी आते हैं तो उनकी भीड़ में चले जाते हैं कि शायद उनको ट्राई साइकिल मिल जाए, ई रिक्शा मिल जाए, शायद कुछ ऐसी मदद मिल जाए। बेचारा गरीब आदमी इन नेताओं की सभा में इसलिए जाता है कि शायद इनके मतलब की कोई बात हो जाए। लेकिन दिव्यांगों से मैं आपको एक बात बतलाऊं, अभी पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी, जो लोग एक्चुअल में दिव्यांग नहीं थे उनको पैसे लेकर के दिव्यांगता का सर्टिफिकेट दे करके और उनको नौकरी दे दी गई। तो ये इस तरह से सरकार कर रही है कि फर्जी दिव्यांगों के साथ में भी फर्जीपन कर रही है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से मध्य प्रदेश के अंदर राज कर रही है, सरकार है। फिर भी अगर मध्य प्रदेश की सड़कें इतनी बदहाल हो जाएं जैसे भाजपा के पहले 10 साल के शासनकाल में थी, तो कैसे काम चलेगा? मैं तो गांव से आता हूं, राखी जी आपको बतलाऊं, कटनी में मेरा गांव है। वहां पर सड़कें बनी और बनने के बाद महीने भर में टूट गई। तो ऐसी सड़कें बनती, हर जगह केवल भ्रष्टाचार का विकास हुआ है। और भले भाजपा खूब छाती पीट के सरकारी पैसे से प्रचार करके और अपना प्रचार कर ले कि हमने विकास किया है, विकास पर्व मना रहे हैं। दरअसल ये विकास नहीं, विनाश पर्व मना रहे हैं। ये अंदर अंदर ना जनता को ये समझ रहे हैं कि जनता कितनी भोली है, कितनी मूर्ख है। इन नेताओं ने ये समझ रखा है कि खुलेआम आंख में जनता के मिर्ची झोंक रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने विकास किया है। कोई विकास नहीं किया है। अभी मैं भाजपा प्रवक्ता जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि आर्थिक विकास, फलाना विकास, ढिकाना विकास। आप बतलाइए, कोई एक सरकारी अस्पताल बतला दे जहां आदमी जाए और उसका ठीक से इलाज हो जाए। कोई अस्पताल आपको नहीं मिलेगा। कोई स्कूल बतला दें जहां आदमी जाए, अपने बच्चे का एडमिशन करा दे और संतुष्ट हो जाए कि अब मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं राखी जी आपको बतलाऊं, अभी पिछले दिनों बस से गया था रायसेन के लिए, रायसेन के आगे गैरतगंज तक गया था, बस से गया था। वहां हालत देख करके तरस आ रहा था। इतनी स्थिति खराब है। बस में कितनी सीटें रहती हैं? जितनी सीटें हैं उससे 2 गुना ज्यादा लोग खड़े थे, लदे थे, खचाखच, ऐसे जैसे बोरे में भरे हुए किसी सामान को भर देते हैं। तो लोगों को यातायात की सुविधा मुहैया नहीं करा पाए। ये लोग, जो सरकारी यातायात होता था उसको इन्होंने बंद कर दिया है। कोई विकास नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विनाश कर रही है। इस प्रदेश का विनाश कर रही है, प्रदेश के कोष का विनाश कर रही है, प्रदेश की जनता के बच्चों के भविष्य का विनाश कर रही है। ठीक है गोविंद मालू जी, क्योंकि
गरीब बुजुर्ग असहाय की बात चल रही है तो बहुत सारी बातों का जिक्र आना लाजमी है, क्योंकि सरकार की बात हो रही है, विकास पर्व सरकार मना रही है, तो बहुत सारी योजनाओं को लेकर चर्चा बीच बीच में आएगी। लेकिन मुख्य रूप से मैं वही बात करूंगी, क्योंकि मैंने आज जिस तरीके से तस्वीरों को देखा, सुना और समझा है, ये बात मैंने आपसे कहा, मैं ये नहीं कह रही हूं कि यदि 600 रुपए से 1000 रुपए हमने पेंशन के लिए किए हैं तो वो किसी को नहीं मिल रहे, लेकिन स्थिति बहुत बुरी है, सबको नहीं मिल रहे हैं। क्या पार्टी का ये दायित्व नहीं बनता, सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि हमने जिन योजनाओं को रखा है उसका इंप्लीमेंट कितना हो रहा है, हम इसकी भी एक पूरी रिपोर्ट रखें? क्यों हम विपक्ष के घेरे में आते हैं, क्यों हम मौका दे रहे हैं बोलने के लिए? ये एक सुझाव के तौर पर आप ले सकते हैं। एक तो मैं बताऊं, कुछ नेताओं का काम नकारात्मक बोलना, क्योंकि खुद से असंतुष्ट है, वो सब दूर असंतुष्ट दिखते हैं। कुछ लोग अपने घर के सामने कुछ होता है उसको अलग ढंग से बताते हैं, पूरे प्रदेश की, देश की स्थिति को उनको आकलन नहीं है। अभी वो जो आम आदमी पार्टी वाले बता रहे थे, ये लोग तो इस तरह का दल है कि खुद ही अपने हाथ से तोड़ देता है और उसको चित्र निकाल के और छाया करता है कि देखो यहाँ कैसी हालत खराब है। ये लोग तो वितंडावादी लोग हैं, इनको कुछ दिखता नहीं है। ये आप कह रही हैं कि कुछ सबको नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना, इसके लिए हमारे पास फोरम है। मैंने अभी परसों का उदाहरण बताया, आपके पास अगर वो चित्र क्यों नहीं मंगाते हैं आप, जो इंदौर में छपे हैं और दिखाए हैं वीडियो अखबार, टेलीविजन ने, अलग अलग चैनल ने, कि किस तरह से वो गोविंद मालू जी नीचे उतर के आया, कोई कलेक्टर। गोविंद मालू जी, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने ये सवाल बिल्कुल नहीं किया कि सब कुछ खराब ही हो रहा है, लेकिन जहां हो रहा है क्या वो दायित्व नहीं बनता सरकार का? मैंने शुरुआत में बोला कि ऐसा नहीं है कि सबको नहीं मिल रहे हैं, कुछ को मिल रहे हैं तो बाकी को क्यों नहीं? अरे सबका दायित्व है, हमारा भी है, राजनीतिक दल के अलावा दूसरे विपक्षी दल का भी और आम नागरिक का भी है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, कि भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, जाके जिलाधीश को बताए, अपने नेता को बताए, विधायक को बताए। अब एक एक जगह कोई आदमी, कोई ईश्वरीय शक्ति तो है नहीं, उसके बाद जो पता लग जाएगा कि मकान नंबर 4 में कोई निराश्रित या पेंशन नहीं मिल रही है। देखिए, शिकायत करना पड़ेगी, नहीं मिल रहा है बताना पड़ेगा। और यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो अक्सर यही होता है। करता है, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे फोरम है। अरे कलेक्टर नहीं सुनेगा तो वहाँ पर दूसरा पार्षद है, विधायक है, पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, हमारे जैसे कई सारे छोटे कार्यकर्ता हैं जो वहाँ पर जनता की समस्या को दूर करते हैं। हमारा कार्यकर्ता बहुत जागरूक है, हम बूथ पर जाकर केवल पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनकी समस्या को भी दूर कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है, कैमरा लेके चलिए साथ में, मैं बता दूंगा। गोविंद मालू जी, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मेरी जो टीम है ना, उन्हीं से बात करने के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। अकेले टेलीविजन वाले नहीं है, बहुत सारे चैनल हैं। मैं वही कह रही हूँ, उनसे बात करने के बाद जो मैंने सुना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं सुनो, आपने सुना नहीं, मैं तो आपको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं तो आप चल के दिखा दूंगा। जो हमारे कार्यकर्ता चुपचाप चलिए हमारे साथ, देखिए किस ढंग से काम कर रहे हैं। गोविंद मालू जी, मैं भी फिर उस विधायक, गोविंद मालू जी, मैं भी आपको व्यक्तिगत रूप से अपने सहयोगी और अपनी टीम को बोलती हूँ कि वो विधायक का बकायदा आपको एक बयान भेजेंगे कि कितनी परेशानी होती। कहीं पे कांग्रेस का विधायक है तो पता चले नगर पालिका का अध्यक्ष कोई और है तो उनका क्लैश हो जाता है। एक बीजेपी की विचारधारा, विधायक कांग्रेस का, काम ही नहीं होते। आप सुनिए, पूरी बात सुनिए। डिलीवरी सिस्टम मजबूत होना चाहिए। जो राजीव गांधी के तो 1 रुपया जाता है 15 पैसे पहुंचा, मतलब 15% डिलीवरी सिस्टम है। हमारे यहाँ कम से कम वो डिलीवरी सिस्टम को हम 90%, 85% पर लाए। मैं मानता हूँ 100% कोई काम सही ढंग से अगर हो जाए तो फिर क्या है, ये तो हाँ, तो ऐसे बोलिए ना, यही तो मैं शुरू से कह रही हूँ, ऐसे बोलिए कि 100% नहीं है, 80% है क्या? अरे आपके ऑफिस में सब काम 100% परफेक्ट होता है क्या? आप मुझे ये बता दीजिए, बात योजनाओं की, विकास पर्व आप मना रहे हैं, हम लोग नहीं मना रहे विकास पर्व सर, मध्य प्रदेश की सरकार मना रही है, तो हम उस पे बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है। आपके घर में भी अगर 100% सही काम हो जाए सब, देखिए ये तो तंत्र है। 80-85% डिलीवरी अगर चल रही है तो उसके बाद में जो बचता है उसको आप हम लोग सब बताएंगे। हाँ, तो बताएंगे तो समाधान भी तो जिम्मेदारी है। हमको विरोध करना है, आलोचना करना है, इससे हम ऐसा काला चीज बताएंगे, उजली चीज नहीं बताएंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है आजकल। ठीक है, असंतुष्ट लोग खुद से असंतुष्ट हैं, दूसरे सबको असंतुष्ट समझते हैं। चलिए,
क्योंकि समय हो गया, कुछ बोल रहे, जल्दी से बोलिएगा। जी राखी जी, मैं अभी मालू जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि असंतुष्ट लोग ऐसा बताएंगे वैसा बतलाएंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, ये कहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के पास जाएं अगर कोई समस्या है तो। सीधी में जो पेशाब कांड हुआ वो भाजपा के कार्यकर्ता ने ही किया था। विदिशा में बच्ची के साथ छेड़छाड़ वाला मामला, फिर बच्ची का आत्महत्या वाला मामला, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के बाद ही हुआ। ग्वालियर का हो, बैतूल का हो, जबलपुर का हो, ऐसी बहुत बातें होंगी रमाकांत जी, बिल्कुल होगी, कई मुद्दे हैं, एक्सेप्ट करना अच्छा होता है। चलिए, समय हो गया, मुझे रुकना पड़ेगा। मैं अनंत आनंद जी आपके पास भी नहीं आ पाऊंगी क्योंकि समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, विकास पर्व कितना गर्व, और सबसे बड़ी बात है जो सवाल है कि क्या गर्व करे असहाय, क्या करेगा। यहां तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी खुद ये कह रही है कि क्या आप लोगों के घर में सब 100% होता है, मतलब वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हम 100% नहीं दे रहे हैं, 100% नहीं भी दे रहे हैं, और उनको यह भी दिखाना है कि हम विकास पर्व मनाएंगे। अरे भाई, जब आप दे नहीं पा रहे तो किस बात का आपका विकास पर्व। खैर ठीक है, और ऐसी तस्वीरें इस विकास पर्व और इस पूरे एजेंडे के साथ आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।